हेलो गाइस, वेलकम अगेन बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोडिंग क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने इजी होते हैं, कितने डिफ़िकल्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा खूब सारे एग्जांपल्स के साथ विद होमवर्क। पूरा मज़ेदार टॉपिक है, इसी वीडियो में सीख जाओगे। अलग से प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ये टॉपिक पूरा देखिएगा और क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है बेटा हमें, और बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं होता इसका क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स कोडिंग। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा बट सॉल्यूशंस बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया, मैं आपको एग्जाम्पल खूब सारे देने वाला हूँ, ठीक है। चलो लिख लो, टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स कोडिंग। एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, उसी से ही मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आ जाओ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। मैं एक बार क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ता हूँ और फिर हिंदी में आपको समझाता हूँ क्या होता है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन द आंसर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। द स्टेप्स ऑफ द नंबर्स गिवन इन द alternatives by two classes of alphabets as shown in matrix। मैं पूरा हिंदी में समझाता हूँ आपको। The columns and rows of matrix 1 are numbered 0 to 4 and matrix 2 are numbered 5 to 9. A letter from these matrix can be represented first by its rows and next by its columns. Now you have to identify the set of the word given in question। और वर्ड है हमारे पास BALD, बाल्ड। पूरा हिंदी में दोबारा समझाता हूँ। मैट्रिक्स कोडिंग में होता क्या है बेटा, अपने पास आती हैं दो अलग अलग मैट्रिक्स बनके। जैसे आपके सामने ये दो मैट्रिक्स दिख रही हैं आपको, मैट्रिक्स 1 एंड दिस इज मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, ठीक है, हमेशा ऐसे दो मैट्रिक्स मिलेंगी। यहाँ पे 0 to 4 कॉलम में भी लिखा हुआ है, 0 to 4 रोज में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 to 9 कॉलम में भी लिखा हुआ है, 5 to 9 रो में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, इसके अंदर लेटर्स दिखे हुए हैं। देखो ये लेटर्स दिख रहे होंगे आपको, ये लेटर्स हैं, इनकी नंबरिंग है। जैसे इनमें से कोई भी एक लेटर उठाओ, आपकी मर्जी कोई भी। जैसे बेटा मैंने ये बी एफ उठाया, ये वाला एफ, ये वाला एफ उठाया। तो अगर मैं पूछूं इस एफ की कोडिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से देखेंगे पहले रो को, यहाँ से देखेंगे आप कॉलम को, ठीक है। पहले रो को देखना है, पहले रो में देखना है, फिर आपको किस में देखना है, कॉलम में, हमेशा सर हमेशा। तो अगर मैं एफ के लिए पूछूं तो रो की वैल्यू कितनी है, रो में वैल्यू है 1, और कॉलम में वैल्यू कितनी है, कॉलम में वैल्यू है 3। तो इसकी कोडिंग हो जाएगी 1 3। ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग एक अलग टॉपिक था जो मैंने अब पूरा वीडियो बना रखा है, वो भी देख लीजिएगा आप। ये है मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोडिंग आप समझ गए, हमेशा पहले रो को देखना है, फिर कॉलम को देखना है, जो नंबरिंग बनेगी वो उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की कोडिंग होगी। बस इतनी सी बात है। सवालों पे आते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि बाल्ड के लिए बताओ, बाल्ड के लिए कोडिंग क्या बनेगी, BALD। ये कभी भी आपको बिना ऑप्शन के नहीं करना, मेरी बात समझ लो ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको कभी भी बच्चों बिना ऑप्शन के नहीं करने, क्योंकि एक से ज़्यादा कोडिंग पॉसिबल हैं। हमें बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सी कोडिंग पॉसिबल है। तो चलो, तो किसके लिए पूछिए, इसमें कौन सा वर्ड है, बाल्ड, BALD। तो BALD ऐसे करके ऊपर लिख दीजिए, 4 ऑप्शन है ये, ठीक है। अब कैसे बताओगे, आप सिर्फ BALD में से किसी एक के लिए देखो, या तो B के लिए, या A के लिए, या L के लिए, या D के लिए। बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या करता है, BAL को देखने की बजाय सबसे लास्ट से शुरू करो तो आसान हो जाता है। एग्जामिनर क्या करता है, लास्ट से थोड़े शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में एक से ज़्यादा ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन लास्ट से शुरू करोगे तो जल्दी एलिमिनेट कर दोगे। तो एग्जामिनर बनाता ही कुछ ऐसे है इन क्वेश्चंस को कि अगर बच्चे स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लास्ट लेटर, थोड़ा सा आसान रहेगा क्वेश्चन। मैं बताता हूँ कैसे। आप सिर्फ डी से स्टार्ट करो, किसी और के लिए मत देखो, सिर्फ डी के लिए देखो। तो आपको ये चेक करना है कि क्या डी के लिए 24 कोडिंग पॉसिबल है। तो देखते हैं 24। देखो यहाँ से क्या देखोगे 2, यहाँ से क्या देखोगे 4। तो 4 को लेके आओ नीचे, 2 को लेके आओ इधर से, तो कैन वी से डी बनता है, डी बनता है। इसका मतलब ये 24 पॉसिबल है बेटा, 24 पॉसिबल है। अभी 24 पॉसिबल है, आंसर यही है, ये नहीं पता क्योंकि दो ऑप्शन में है 24, समझ रहे हो। अच्छा 04 पॉसिबल है, ये देख लेते हैं। क्या 04 पॉसिबल है, 0 यहाँ से
और 4 यहाँ से, समझ रहे हो बेटा, तो 4 यहाँ से और 0 यहाँ से, तो यहाँ से तो F निकल के आएगा, हमें तो D की कोडिंग बनानी है, तो ये तो आंसर कभी भी हो ही नहीं सकता। जब ये वाला मैच नहीं किया बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर कभी भी हो नहीं सकता। नहीं आई समझ में बात, आ गई। अच्छा 42 के लिए बताओ, 42 4 यहाँ से सर और 2 यहाँ से सर, है ना, पहले रो फिर कॉलम, तो पहले रो फिर कॉलम, तो यहाँ से बनेगा टी, यहाँ से बनेगा टी, लेकिन हमें तो डी चाहिए था, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता। अब बच्चे कहेंगे सर 2 ऑप्शन बच गए, अब क्या करें। अब बेटा अब आप एल को देखोगे, समझ गए हो, अब आप एल पे जाओगे क्योंकि डी के लिए तो 2 ऑप्शन बच गए 24 24। अब एल पे चले जाओ, एल के लिए क्या 65 पॉसिबल है, चेक करो। 65 6 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो के आता है, क्या आता है, के आता है, चाहिए क्या, डी एल चाहिए, तो कहना ही से दैट ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। अब क्यों, क्योंकि 65 पे एल नहीं है, 65 पे तो के बैठा हुआ है, हमें तो एल चाहिए था, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, क्या 95 पॉसिबल है, यहाँ से 9 यहाँ से 5 और एल ही बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, एक ही ऑप्शन बचा था, आंसर ऑप्शन बी बनेगा। आपको बी और ए के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बच्चों यहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से मज़ा आया बच्चों को ये सवाल करके। कैसे करना है एक बार फिर से दोहरा दूं, फिर से याद दिला दूं बच्चों। मैट्रिक्स कोडिंग में हमारे पास 2 मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, 0 to 4 0 to 4। ऐसे ही दूसरी मैट्रिक्स में 5 to 9 5 to 9। पहले रो का देखना है फिर कॉलम का देखना है, कोडिंग बनाने के लिए, किसी भी अल्फ़ाबेट की कोडिंग बनाने के लिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करना किससे, हमेशा ऑप्शन से, और ऑप्शन में भी सबसे लास्ट लेटर से शुरू करना है, क्योंकि ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट होते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जल्दी एलिमिनेट होने की। समझ में आया बच्चों को। चलो आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पे, इस बार ज़्यादा आसान लगेगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 2, सब कुछ वैसा ही है बेटा, 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, ये मैट्रिक्स 2 है, और ये 4 ऑप्शन है। बताना है किस वर्ड के लिए, हमें आर ओ डी, रोड के लिए, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो रोड आर ओ डी यहाँ लिख लो पहले ताकि आप देख सको। किससे शुरू करें, सबसे लास्ट वाले लेटर से, डी से शुरू करते हैं सबसे लास्ट। 78 पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं सर। यहाँ से 7 यस, यहाँ से 8 यस, तो चलो नीचे चलो यहाँ पे, तो यहाँ तो ओ बनेगा। चाहिए कौन था, चाहिए डी था सर, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, इसको हटा दो। 86 पॉसिबल है, चेक करते हैं सर। यहाँ से 8, यहाँ से क्या, यहाँ से 6, यहाँ से 8 बेटा, यहाँ से 6 बच्चों, तो एन बनेगा, बोलो एन ही बनेगा ना, यहाँ से 8 यहाँ से 6 तो एन बनेगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि डी चाहिए था। 57 चेक कर लो, 57 अगर चेक करता हूँ तो यहाँ से 5 यहाँ से 7, कह रहा है इसे यहाँ से 5 यहाँ से 7 7 गया, यहाँ से 5 गया, डी बनता है, बनता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, अभी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, समझ गए हो सभी। 65 बताना, 65 65 यहाँ से 6 यहाँ से 5, कहना इसे बेटा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए बनता है, हमें तो डी चाहिए था सर, एलिमिनेट हो गया, तो आंसर ऑप्शन सी बनेगा, यही सवाल का उत्तर है, आंसर ऑप्शन सी ही सवाल का सही उत्तर है। क्या मुझे ओ चेक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, आपको करना है कर लो बेटा। 96 ओ के लिए 96 चेक करो, यहाँ से 9 यहाँ से 6 ओ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक ऑप्शन बचा है तो वही आंसर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। मज़ेदार है सवाल, कर लोगे क्वेश्चंस। देखो ये टॉपिक जनरली कोई पढ़ाता नहीं है और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आप सोच के देखो, ऐसे ही थोड़ी कर देंगे हम जब तक हमें पता नहीं होगा। तो मज़े मज़े में आप इनके सवाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, एक होमवर्क भी दूंगा, टॉपिक यहीं डन हो जाएगा आपका। टॉपिक आसान है लेकिन पता होना चाहिए बच्चों, इस टॉपिक से अवेयर नहीं होते, पेपर में क्वेश्चन पाए जाते हैं इस टॉपिक के। चलिए ये लीजिए एक और तीसरा सवाल, ये रहा आपके सामने, ये तीसरा क्वेश्चन है। किस वर्ड के लिए पूछा है बस उस पर फोकस कर लो। गियर पूछा है GEAR, तो बच्चों वही 2 मैट्रिक्स हैं। गियर के लिए पूछा है, GEAR के लिए पूछा है सर, यस बता देंगे, बता देंगे। किस वर्ड से, किस लेटर से शुरू करोगे, आर से शुरू करेंगे, कर लो आर से शुरू बच्चों। 77 पॉसिबल है, यहाँ से 7 यहाँ से 7 7 को नीचे आओ, 7 को नीचे लाओ, यू बनेगा। हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, समझ गए हो। एक बार फिर से सर 66 चेक करो, यहाँ से 6 यहाँ से 6, नीचे उतारोगे तो आर आएगा, आर ही चाहिए था, तो ये पॉसिबल है, अभी अभी ये एलिमिनेट नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं बेटा, ये एलिमिनेट नहीं हुआ है। अच्छा 78 78 पे जाएं तो यहाँ से 7 यहाँ से 8
यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो 2 बच गए हैं अभी, ठीक है कोई बात नहीं। ये देख लो पहले 43 चेक करोगे, यहाँ से 4 यहाँ से 3, तो कैन वी से यहाँ से 4 यहाँ से 3 एन आएगा, हमें तो आर चाहिए सर, तो ये भी आंसर नहीं है। तो कितने ऑप्शन बच गए? 2 बच गए, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अब ए को चेक करो, लेकिन सबके लिए चेक करूँ ना, केवल जो 2 ऑप्शन बच गए हैं उसके लिए बेटा, सबके लिए क्यों चेक करूँगा। तो यहाँ पे आ जाओ, ये 42 है, ये 42 के लिए देखो जरा 4 4 2, यहाँ से 4 यहाँ से 2, क्या हमारा ए आ रहा है? यस ए आ रहा है, इसका मतलब 42 पे ए ही बन रहा है, इसका मतलब ये अभी भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखो क्या 0 2 पे बन रहा है, तो यहाँ से 0 यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे तो यहाँ से 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे तो ई बन रहा है, हमें चाहिए था ए, यहाँ पे तो ई बन रहा है 0 2 पे, तो कहना ही से ये भी आंसर नहीं है। तो कैन वी से एक ही ऑप्शन बचा, आंसर ऑप्शन बी बनेगा बेटा, यही सवाल का उत्तर है। अब चाहे आप चारों चेक कर सकते हो, जी के लिए भी, ई के लिए भी, ए के लिए भी, आर के लिए भी। तो आई एम श्योर ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आया बच्चों को, आई एम श्योर बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे वीडियोस देख के, आई एम श्योर बच्चों को लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर इस पेपर को निकाल पाएंगे। तो अगर ऐसा लगता है बच्चों तो बिल्कुल 100% आप बिल्कुल राइट हो। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आंसर ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इंतज़ार रहता है। और बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है, कम से कम 100 लाइक्स आने चाहिए बच्चों के। और बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बट ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आई एम श्योर सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मार्क्स दिया हुआ है, MARX, ऑप्शन ये वाले हैं बेटा, ये 4 ऑप्शन है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर आप आंसर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चों।